सुनाओ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 97.10 की क्लोजिंग है और यहाँ पर 14% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक क्रैश हो चुका है, ऑलमोस्ट पीएसयू जो है वो क्रैश हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि ये एफ&ओ का हिस्सा नहीं था, अदरवाइज शायद आपके सामने 80 का लेवल आज देखने को मिल जाता। ज़्यादातर एफ&ओ स्टॉक्स में 25 से 30% तक की गिरावट हुई है। थोड़े से रिकवर हुए लोअर लेवल से, बट वो रिकवरी बिकॉज ऑफ निफ्टी वो यहाँ पर देखने को मिली है। क्या एनएचपीसी के अंदर आप 70 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा? क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो हम समझ रहे थे कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आ जाएंगे, उनके साथ अब प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टॉक्स के अंदर पैसा ये सोच के नहीं लगाया जा रहा कि ये सरकारी स्टॉक्स हैं, पॉलिटिकल वे में पैसा लगा रहे थे, पॉलिटिकल वे में, ठीक है ना। तो वो चीज़ ना बहुत दुखदाई निकल गई है ये बात। और यहाँ पर आप देखिए कि कितना सफ़र करना पड़ रहा है। क्या आपको ये प्राइसिंग अब देखने को मिल जाएगी बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो के हिसाब से? इवन निफ्टी का जो प्राइसिंग है क्या वो वापस आ पाएगा? वो 23,500 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? क्योंकि करंट गवर्नमेंट के साथ हो गई है प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है। तो जो पीएसयू फेवर में थे ना, वो पीएसयू आगे तो बढ़ेंगे, बट क्या प्राइसिंग आगे आपको देखने को मिलेगी? इस पर अब सवाल आ चुके। और 70 रुपए की एनएचपीसी की जो बात है वो इसीलिए है क्योंकि मार्केट और प्रेशर में आ सकता है। आज शाम को आप जो है वो नजर रखिएगा न्यूज पर, सारी चीजें न्यूज पर डिपेंड है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खुद बीजेपी प्लस एनडीए यहाँ पर जो है वो ज्यादा सीटें दिखती है, बट करंट जो बीजेपी है वो 240 सीट पर ही अभी टिके हुए हैं। 240 खुद अपनी एनडीए को जोड़ेंगे, एनडीए में अगर यहाँ पर जो है गठबंधन जोड़ेंगे तब जाकर 292 दिख रही है। और उसमें से यहाँ पर जो है नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के हैं, 16 सीट हैं ऑलमोस्ट उनके पास। क्या वो साथ में रहेंगे एनडीए के? अब ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि सारी जो बात है ना वो नीतीश कुमार के ऊपर चली। क्या वो पलटने वाले हैं? किसके साथ मिल जाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये मार्केट के अंदर। और अगर ये पलट गए तो यहाँ पर करंट गवर्नमेंट बनाना ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पीएसयू पर ना बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि आप जानते हैं पीएसयू गवर्नमेंट फेवरेबल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही मार बहुत ज्यादा पड़ेगी। और अभी की अगर बात करें तो ये प्राइसिंग जो हमने देखी 120 रुपए की, बॉस क्या होगा? क्या हमें ये दोबारा देखने को मिलेगा? आप एक बात बताइए, इवेंट जो है ना वो अब खत्म होने को है, कोई सरप्राइज है नहीं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर जो है वो बिगड़ चुका है। इवन जो पावर है वो इस बार लगी ही नहीं है। भले ही यहाँ पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट वापस आया है, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं आएगी। ये यूबीएस कह रहा है, आप देख सकते हैं, यूबीएस कह रहा है कि उतनी पावरफुल यहाँ पर जो है नहीं आने वाले हैं। आप देखें जिस तरीके से अभी पावर में थे उतनी पावर अब इनके पास नहीं रह गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो अपोजिशन है वो मजबूत हो गया है। तो खैर ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ मार्केट बेसिस पर। निफ्टी में अगर कोई सरप्राइज है तो वो क्या है? तो वो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि सरप्राइज है ही नहीं। एक्चुअल में इवेंट खत्म होने को है, सरप्राइज है नहीं, तो वो निफ्टी यहाँ पर रिकवर करके करेगा क्या? तो मार्केट रिकवर करके करेगा क्या? तो ये सबसे बड़ी बात है। अब जो भी होगा वो एक लंबा टाइम लेगा कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग आने में, मुझे ये लगता है। देखिए 97 का प्राइस आ चुका है, आज जहाँ से घूमा है एज अ टेक्निकल बेसिस पर ये, तो वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है प्राइस घूमा है। लेकिन अगर वो प्राइस यहाँ पर जो है वो लेवल अगर टूट गया सो डेफिनेटली आप ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं 80 से नीचे ये स्टॉक आने वाला है। कितना नीचे आने वाला है ये मुझे खुद भी नहीं पता। और सच पूछिए तो ये जो इवेंट है उस वजह से एनएचपीसी के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, अदरवाइज अभी एनएचपीसी के अंदर कुछ है ही नहीं। ना तो क्वार्टरली नंबर्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, ना वैल्यूएशन कंफर्ट है। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पर जो है मिल चुकी है, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? तो वो जो प्राइसिंग हायर की बात कर रहे हैं वो इवेंट बेस्ड था, इवेंट निकल चुका है, पता नहीं ये दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो एग्जिट पोल आए हैं या उससे पहले, या मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 4 जून से पहले अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो बुक करके निकल लीजिएगा। दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। जोक मनाना आसान है, खैर किसी ने बनाया तो नहीं, लेकिन इक्का दुक्का लोग थे जो कि कल कह रहे थे कि ये एंटी है। अब उसमें एंटी वाली बात कुछ थी ही नहीं। मार्केट का सिनेरियो किस तरफ मुड़ जाएगा आज की डेट में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सीट जो है ना ऊपर नीचे अगर हो गई तो आपको जो है वो प्राइसिंग नीचे जरूर देखने को मिलेगी। ये इतिहास रहा है मार्केट के अंदर, तो जो हिस्ट्री है वो आप पलट नहीं सकते। और वही आज की डेट में हुआ या नहीं हुआ, आपको लोअर लेवल मिले या नहीं मिले, क्या फायदा? एक झटके में आपका जो है वो पूरा प्रॉफिट जो है वो उड़ गया, आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। सो दैट कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना
ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवेंट से पहले। और देखिए यहां पर ना हर लेवल पर जब भी मैंने आपसे बात कर रहा हूं एक स्टडी के साथ आपके साथ बात की, क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राउंड रियलिटी ना कुछ अभी और दिख रही है। कब से मैं बोल रहा हूं कि 50-50 का यहां पर जो है आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए बाहर निकलकर तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो वो चीज है, टफ कंपटीशन था। ये तो पता है कि बीजेपी ही आएगी, बट जो सीट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2019 के कंपैरिजन वो अपने को नहीं देखे, और वो कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर लाएगा। तो इसीलिए इवेंट बेस्ड यहां पर है। इवेंट से पहले अगर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए, बुक कर लो, जितना भी मिल रहा हो ज्यादा बेहतर। पार्शियल बुक कर लो, 100 शेयर है तो कम से कम 40 शेयर उसमें बुक होना चाहिए, ताकि अगर नीचे प्राइस मिले तो वहां एवरेज कर सकूं, वहां पैसे डाल सकूं। तो ये बात यहां पर रहती है। खैर, जो नहीं हुआ और क्या होगा आगे पता नहीं है, बट अभी अगर आप देखें तो फंडामेंटल भी कुछ ऐसे नहीं है एनएचपीसी के कि वापस से उठ खड़ा हो। कोई सरप्राइजिंग अभी अपने को नहीं देखने को मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, मैं नए लोगों को तो रोकूंगा एनएचपीसी में खरीदारी करने से। मैं आपसे कहूंगा कि आरसीसी के अंदर अगर और थोड़ी सी गिरावट आ जाए और बीजेपी अगर आ रहे हों, ठीक है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर समझ में आएगा, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी भी वोटिंग काफ़ी बाकी है। कुछ 40 करोड़ का यहाँ पर जो है वोटिंग के ऊपर यहाँ पर जो है नतीजे आ चुके थे, 20 करोड़ बाकी थे। तो अभी देखना पड़ेगा क्या होना क्या है, राइट। तो देखना ये है कि क्या अगर ये बीजेपी आ रहे हैं और आरईसी के अंदर और ज़्यादा गिरावट आ जाए तो बॉस यहाँ पर बाय करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू एनएचपीसी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन का जो है ना वो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी हाई पर है, वहाँ पर जगह नहीं है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन आने की कि आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये का प्राइस अभी आपको देखने को मिल जाए, ऐसा वहाँ पर नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका आरईसी में, पीएफसी में यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन जाएगा, बिकॉज ऑफ ये काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर अब हो भी चुके हैं और इनके नंबर्स भी आए थे और ये चीप वैल्यूएशन पर पहले से ही थे। तो पैसा अगर मोड़ना हो तो आप उधर की तरफ मोड़िएगा कंपेयर टू एनएचपीसी, वहाँ आपको ज़्यादा यहाँ पर मिल सकता है कंपेयर टू एनएचपीसी। ये आप बात समझिएगा। ये आपको छोटा प्राइस देखने को मिल रहा होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है अटैक ज़्यादा होंगे, बट नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत कम है। समझ रहे ना, इस बात को आप समझिए। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि क्या बदलेगा कुछ पता नहीं। सरप्राइजिंग तो कुछ नहीं मिला अभी। अगर आप देखें तो कहाँ से घूमा है, 88 और 92 की रेंज से, राइट। अगर ये 88 का ये रेंज टूट जाती है इस जगह की, तो फिर यहाँ पर जो प्राइसिंग जो है वो आपकी 75 से 72 के आसपास आने की है। अब ये कल आपको पता चल जाएगा। आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है, क्या बीजेपी के पल्ले में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, अदरवाइज कल भी मार्केट के अंदर प्रेशर बनेगा, इवन पीएसयू के अंदर तो बन ही सकता है। समझ गए ना, तो ये बात है। अब यहाँ पर जो है ना दुख ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, यही बात होती है। तो हमेशा किसी भी इवेंट से पहले पार्शियल बुक करिए प्रॉफिट को, जरूरी है। एक बार इवेंट निकल जाता है ना तो वो प्राइसिंग आ पाती है, ज़्यादातर सिनेरियो में देखा जाए ना तो वो प्राइसिंग आ पाती है और ना ही वैसी बात रह जाती है। तो इस बात को आप समझिए। अब देखते हैं होता क्या है, हाँ और ना में कुछ जवाब मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है एनएचपीसी के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा, ये लेवल टूटेंगे तो उस हिसाब से चलिएगा। नई खरीदारी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पीएफसी और आरईसी की तरफ करिएगा। अगर आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, वहाँ बहुत अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी। बहुत गिर चुके हैं वो स्टॉक्स, इसीलिए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। और आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।